जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम। प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया है कि हमारे इस पेज के माध्यम से हम अपने महान अनुग्रहकारी सामर्थी प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, स्तुति करें। अपने पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये प्यारी शाम हम सबके जीवन में दी है। अजीजों कि हम अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा सब कुछ है और उसी के लिए सब कुछ है और उसी में हम पाए जाते हैं, वचन कहता है, और उसी में हम चलते फिरते और जीवित रहते हैं। अपने प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और वो प्रभु का प्रभु है, वो जय पाया हुआ हमारा प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान, पिता की दाहिनी ओर बैठकर जो सदा हम सबके लिए प्रार्थना विनती करता है, उसी प्रभु का हम धन्यवाद करें। मैं प्रभु का दास भाई संदीप आप सबको सलाम कहता हूं, शालोम कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस आगरा मसीह मंडली इस लाइव फेसबुक पेज पर, और विशेष रूप से हमारे भाई अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। हर एक प्रभु के दास और दासी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम प्रभु ने अपने वचन से हम सबके लिए कुछ हमें आत्मिक रूप से हमें बढ़ाने के लिए प्रभु ने अपने वचन से हमें भरेगा। और आइए मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन 33 में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। और धर्मी वो व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया है। बाइबल कहती है वो धर्मी है। यीशु के लहू से बाइबल कहती है हम धर्मी बनाए गए। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को बाइबल कहती है धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम भलाई से होता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम अपने परमेश्वर का जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। देखिए, जब कोई सेना युद्ध जीतती है तो वो जय जयकार करती है, जय जयकार, और अपने विजयी को वो जय जयकार के द्वारा प्रकट करती है। अजीजों, आज से 2021-22 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हम सबको एक बड़ी विजय दिया है। हमें उसने अंधकार की शक्तियों पर उसने हमें विजय प्रदान करी है। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, तो बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर का जय जयकार करें, अपने उस विजय की घोषणा करें। हर दिन अपने आप को ये स्मरण दिलाएं कि हम विजय दल में हैं, हम अपने विजय प्रभु के जो है उसके बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। हर एक बहन भाई का हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो आज की शाम हमारे साथ हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, हालेलुया, जो कुछ भी तुझ में है
उसी को धन्य कहो। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वो ही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे सारे रोगों को वो चंगा करता है। वो ही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वो ही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गाड़े से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उभारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गाड़े से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उभारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी तुझ में है, उसी को धन्य कहो। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। अजीजों, आइए आज की शाम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस नाम को जो सब नामों से ऊंचा नाम है। वचन कहता है हर घुटना यीशु नाम के सामने झुकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आइए आज की शाम अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए आज की शाम हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए आज की शाम अपने 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 भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करें। आइए आज की शाम हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे भारत देश में बढ़ती जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें हर वो व्यक्ति जो अब तक अछूता है हमारे परमेश्वर के प्रेम से, आज की शाम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्पर्श किया जाए। आइए प्रार्थना करें उन बीमारों के लिए जो अस्पतालों में है, जो बीमारियों से परेशान है, जो निराशा में है, दुख में है, बंधन में है। आइए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आती है। हालेलुया। जैसे भजन 40 में दाऊद कहता है, मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट छोता रहा। बाट छोना प्रार्थना करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप संपूर्ण विश्वास के साथ अपने मन को प्रभु में लगाते हैं, दाऊद कहता है मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट छोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। अजीजों, आज की शाम मैं प्रभु का दास आपको मैं प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, बने रहिए। यीशु चाहता है, प्रभु चाहता है, हमारा उद्धार करता, हमारा मुंशी चाहता है कि हम उसमें बने रहें। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, इसलिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल को लेकर आओ। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तुम्हारा जीवन फलवंत होगा। हालेलुया। दाऊद कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दलदल की कीच में से उभारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। अजीजों, आज की शाम मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप प्रभु में बने रहिए। हो सकता है बहुत सी परेशानियां आपके जीवन में आ रही होंगी, परीक्षाओं में से आप निकल रहे होंगे, बहुत सा कष्ट और पीड़ा
का सामना आप कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है और विश्वास की ढाल लेकर, बाइबल कहती है, अपने अपने घुटनों को तगड़ा करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आप बने रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। मसीह यीशु के नाम से the answer of your prayer is on the way. Hallelujah. Soon you will get the answer of your prayer. Hallelujah. Remain in the presence of God. Stand still and see the salvation of the Lord. बाइबल कहती है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है, क्या धन्य वे पुरुष यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। अजीजों, आज की शाम हमें अपना भरोसा केवल प्रभु पर रखना है। किसी व्यक्ति पर हमें भरोसा नहीं रखना है। किसी दवाई के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। किसी और हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना है। आज की शाम हमें केवल प्रभु यीशु मसीह पर, अपने प्रभु पर और उसके वचन पर हमें भरोसा रखना है। ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को लेकर आए। हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे जीवन को अपनी सुगंध से भर दे, अपनी महिमा से भर दे। प्रभु के सन्मुख अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में आज की शाम आप अर्पित कर दें। अपने सब कुछ के द्वारा आप प्रभु की आराधना करें, क्योंकि आराधना जब हम प्रभु की करते हैं आत्मा सच्चाई से, आराधना हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आती है। हालेलुया। परमेश्वर की सच्ची आराधना, जो उसके वचन पर आधारित आराधना जब हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, अजीजों, वो आराधना बंधनों को खोलती है। जब परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास जेल में थे, आधी रात के समय प्रभु के दोनों सेवक उस बंदी गृह में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। बाइबल बताती है, एक बड़ा भूकंप आया। जेल के सारे जो दरवाजे थे वो खुल गए, उनकी बेड़ियां टूट गई। हालेलुया। अजीजों, आराधना परमेश्वर की करिए, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करिए। अपने बच्चों के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करिए। आराधना करिए, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो हम अंधकार की शक्तियों पर हम हावी हो जाते हैं। स्वर्ग की सामर्थ हमें प्राप्त होती है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें बल देता है। परमेश्वर का आत्मा हमें गहरे में ले चलता है जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। किसी ने कहा है कि वर्शिप इज अ वर्शिप। हालेलुया। आराधना हमारे जीवन में परमेश्वर की चंगाई को लेकर आती है, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आती है, परमेश्वर के छुटकारे को लेकर आती है। बड़ी बड़ी दीवारें जो शत्रु ने आपके परिवार के चारों तरफ खड़ी करी हुई है, वो दीवारें गिरा दी जाती है जब आप परमेश्वर की आराधना अपने परिवार के साथ मिलकर और एक मन के साथ आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, बाइबल कहती है सारी दीवारें गिरा दी जाएंगी। हालेलुया। सारे शत्रु के गढ़ जो है वो टूट जाएंगे जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा। आमीन। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। आमीन। आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हमारा प्रभु भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, वचन कहता है। ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे,
खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हमारा प्रभु भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हमें आराधना अजीजों जब हम करेंगे अपने प्रभु की आत्मा सच्चाई से, वो आराधना आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगी। आज कोई बंधन आपके जीवन में है, कोई मानसिक तनाव आपके जीवन में है, कोई चिंता है जो आपको परेशान कर रही है, कोई पारिवारिक समस्या है जिसका निपटारा आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको प्रभु की आत्मा में होते हुए ये आपसे निवेदन करूंगा कि आप जहां पर भी हैं परमेश्वर की आराधना करें, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं तो अंधकार की शक्तियां हमारे सामने झुकती है। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां जो है वो तितर बितर हो जाएंगी, कोई हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा ना हो पाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु की आराधना करें। देखिए वो जो रास्ते का भिखारी था, वो जो जन्म का अंधा था, उसने कहा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर दे। उस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी, उसने प्रभु की आराधना करी, चिल्लाकर आराधना करी, परमेश्वर की आराधना उसने जोर जोर से करी। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने उसकी आंखों को छुआ और उसी पल वो चंगा हो गया। हालेलुया। अजीजों, आराधना जो है वो आत्मिक चंगाई को, शारीरिक चंगाई को हमारे जीवन में लेकर आती है। अगर आज आप बिस्तर पर हैं, बीमारियों में हैं, अगर आज आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर परेशान है, अगर आज आपके परिवार में कोई बड़ी समस्या है, तो जहां पर भी आप हैं, चाहे आप लेटे हैं, चाहे आप खड़े हैं, चाहे आप बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप प्रभु की आराधना करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एलिया ने उस करमेल पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करी थी। हम जानते हैं कि स्वर्ग से आग उतरी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया था। अजीजों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके परिवार में उतरेगी, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर की आराधना उतरेगी। क्या आज हम बच्चों को लेकर परेशान हैं, बच्चों की समस्याओं को आप नहीं समझ पा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जवान लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये समय है प्रभु में बेदार होने का, ये समय है अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने का, ये समय है नया जन्म पाने का, ये समय है पापों की क्षमा को पाने का, ये समय है उद्धार को पाने का। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु मसीह को, जिसने जय को पाया है, वो मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना,
जिसने संसार पर जय को पाया है। हमारा विश्वास संसार पर जय पाता है। अजीजों, बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है वो से 1000 गुना अधिक सामर्थी है जो संसार में है। हमारे अंदर वो विश्वास है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा डाला है। उस विश्वास को आज की शाम सक्रिय होने दीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरी तरह से जड़ को पकड़ने दीजिए। हालेलुया। उन क्षेत्रों के लिए आप प्रार्थना करिए जहां पर अंधकार की शक्तियां आप पर प्रबल होती है। आज की शाम में हर परिवार के लिए, हर एक बालक बालिका के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक पति पत्नी के लिए, हर एक जवान के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु का आत्मा आपको छुए, प्रभु का आत्मा आपको छुए। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज की शाम आपको स्पर्श करे। आप अपनी सारी चिंताओं से, सारे बंधनों से, सारे उस बोझ से, सारे उन अंधकार की शक्तियों से आपका परिवार छुटकारा पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से आज अपने बंधनों से हर एक बहन भाई छुटकारे को पाले। हालेलुया। हर वो बहन भाई जिसने अब तक यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाया है, जो अंधकार में है, शैतान के बंधन में है, पाप के बोझ के नीचे दबा हुआ है, हमारी ये प्रार्थना है हालेलुया आज की शाम हर वो घराना, हर वो परिवार, हर वो जवान लड़का लड़की, हर वो बहन, हर वो भाई माता पिता उद्धार को पाले। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर दस्तक दे। हालेलुया। और आज की शाम आप अपने दिल के दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोलने पाए। हालेलुया। यीशु को अपने जीवन में आप बुला सके। हालेलुया। प्रभु आपको तैयार करे, प्रभु आपको तैयार करे। हालेलुया। हर एक परिवार के लिए, हर एक घराने के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक पासवान के लिए, हर एक प्रभु की दास और दासी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा आप छूए 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 हमारे बहन भाइयों को। हालेलुया। लोग शांति को पाले, लोग मानसिक तनाव से छुटकारे को पाले, लोग दवाइयों से छुटकारे को पाले, लोग अपनी शारीरिक कमजोरियों से, बंधनों से, सारी दुर्बलताओं से छुटकारे को पाले। प्रभु जी, बहुत से लोग अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर बहुत परेशान है, बहुत से लोग आज भयभीत हैं, बहुत से लोग आज निराशा में है। प्रभु यीशु मसीह, मेरी आपसे विनती है प्रभु, उन बहन भाइयों पर दया करिए प्रभु, उन पर दया करिए प्रभु, प्रभु उन पर आप अनुग्रह कर दीजिए प्रभु। हालेलुया। हर एक घराना आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए, स्वागत करे। हालेलुया। हर एक घराना, हर एक परिवार जो है आज उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना करे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते। हालेलुया। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले राजा प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले राजा प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। गाएंगे आत्मा से होकर, गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे कि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यीशु जीवित है, जीवित है। अपने आप को, इस बात को आपको याद दिलाते रहना है कि हमारे प्रभु की कब्र खाली है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। जिसने मृत्यु पर जय को पाया है, हालेलुया, उसके पुनरुत्थान में हम भी शामिल होंगे। मेरे अजीजों, अपनी आशा को मत खोइए, अपने विश्वास को मत खोइए। प्रभु के वचन के साथ आप जो है प्रभु के वचन में बने रहिए। परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाइए अपने जीवन से। मेरे अजीजों, बाइबल अध्ययन करिए, परमेश्वर के वचन
की रोटी जो है आपको रोज खानी है, सुबह शाम परमेश्वर के वचन को आपको खाना है, और प्रार्थना के जीवन में, आराधना के जीवन में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सभी जवान बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु आप अपनी महिमा से प्रभु उन्हें भर दीजिए, प्रभु अपनी महिमा से उन्हें भर दीजिए। प्रभु हर जवान बहन भाई प्रभु जिसमें पाप के बंधन में है, प्रभु व्यभिचार के बंधन में है, प्रभु पवित्र आत्मा आप उस बंधन से प्रभु उस जवान बहन भाई को छुटकारा दीजिए। प्रभु जी बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो गलत रिश्तों में परमेश्वर फंसे हुए हैं, प्रभु उन पर यीशु मसीह दया करिए। पवित्र आत्मा उन्हें उन गलत रिश्तों से प्रभु बाहर निकालिए। प्रभु जी बहुत से लोग अडल्ट्री के सिन में परमेश्वर प्रभु जकड़े हुए हैं, परमेश्वर आप उन पर दया करिए। पवित्र आत्मा प्रभु आप उनके हृदय को प्रभु कन्विक्ट करिए, प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु उनसे बात करिए, प्रभु उन्हें पाप की दलदल से प्रभु बाहर निकाल दीजिए। बहुत से परिवारों में प्रभु झगड़े हैं, प्रभु जी बहुत सी घरेलू समस्याएं हैं, पवित्र आत्मा छुए, स्पर्श करिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अजीजो प्रभु भला है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हमारा यीशु भला है। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ बोलिए, प्रभु भला है हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए हमारा यीशु, हमारा प्रभु हमारे लिए भला है। आइए अपनी बाइबल को उठा लें, अगर आप घर पे हैं अपनी बाइबल को उठाइए और आइए वचन का अंगीकार करें। अपनी बाइबल को उठाकर आइए वचन का अंगीकार करें। हालेलुया, मेरे साथ बोले, ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं हूं वो मैं हूं। हालेलुया, ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं बन सकता हूं, मैं बन सकता हूं। ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मेरे पास है वो मेरे पास है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक हमारा बहन भाई जो आज की शाम हमारे साथ बने हुए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सभी पर हो। हालेलुया। ये समय होगा हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे याकूब का खत, याकूब का खत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला पत्रस हम पढ़ेंगे, उसका 5वां अध्याय। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे, उसके 8वें पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद से पढ़ेंगे। यह लिखा है, सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। अजीजों, आज की शाम हम बात करेंगे कि अंधकार की शक्तियों पर हम कैसे विजय को पा सकते हैं। हाउ कैन वी ओवरकम द पावर ऑफ डार्कनेस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें सचेत होना है। बी अलर्ट बाइबल कहती है, हमें सचेत होना है। सचेत होने का मतलब है सावधान होना है। हमें लापरवाही के साथ अपने आत्मिक जीवन को हमें नहीं जीना है। अपने जीवन को हमें लापरवाही के साथ नहीं जीना है, क्योंकि एक विरोधी है, प्रभु के लोगों का एक विरोधी है जो हमेशा काम पर लगा रहता है। ये वचन हमें बोलता है कि सचेत हमें होना है और जागते रहना है, जागते रहना है। आत्मा में हमें जागते रहना है। आज बहुत से प्रभु के लोग जो हैं वो सचेत नहीं अपने आत्मिक जीवन को लेकर, बहुत एवरेज मसीह जीवन जीकर वो संतुष्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एवरेज क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इनफ टू ओवरकम द पावर ऑफ डार्कनेस। हालेलुया। एक एवरेज, एक सामान्य मसीह जीवन जीकर आप शत्रु पर विजय नहीं हो सकते हैं। अंधकार की शक्तियों पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर आप एक एवरेज, एक नॉमिनल क्रिश्चियन लाइफ
जी रहे हैं। बाइबल कहती है सचेत होना है, हमें जागना है। सचेत होना है और हमें जागना है। हमें सचेत होना है, हमें समझना है कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा गलत प्रभाव है, वो कौन से विचार हैं, वो कौन से इमोशंस हैं जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। प्रभु की सेवा करने से वो कौन सी ऐसी फीलिंग्स है, ऐसी विचारधारा है और ऐसा प्रभाव है। इसलिए हमें सचेत होना है और सचेत होने के लिए जागना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति सोता है तो वो सचेत नहीं होता, वो नींद में होता है। लेकिन जब आप जागते हैं उसी समय आप सचेत रह सकते हैं। अजीजों, बाइबल कहती है सचेत हो और जागते रहे, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, देखिए एक विरोधी है। लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है, बाइबल कहती है, लेकिन हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। हमारा आत्मिक शत्रु, विरोधी शैतान, वो धोखेबाज, वो दुष्ट जो प्रभु के सेवकों, दास दासियों, अभिषिक्त लोगों को जो है निराशा में डालना चाहता है। लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। अजीजों, मैं आपको बताऊं हमें क्यों सचेत होना है, हमें क्यों जागना है। क्योंकि अगर हम आत्मिक नींद में पड़े रहेंगे, अगर हम लापरवाही में अपना मसीही जीवन हम बिताएंगे, तो हमारा विरोधी शैतान जो हमेशा काम में लगा रहता है, आप जानते उसका काम क्या है, प्रभु के लोगों को जो है नाश करना, प्रभु के लोगों के जीवन को खराब करना। और वो अपने काम में हमेशा लगा रहता है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करता। उससे बढ़कर बाइबल कहती है, प्रभु के लोगों को कहती है कि हमें सचेत होना है, हमें जागते रहना है। आज हम कौन सी बातों में खोए हुए हैं? क्या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या आत्मिक जीवन में हम सोए हुए हैं या जाग रहे हैं? क्या प्रभु के वचन पर हम ध्यान, चिंतन और मनन कर रहे हैं? अजीजों, हमें जो है बाइबल कहती है सचेत होना है, हमें जागना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान हमेशा, लिखा है कोई खास दिन नहीं है। देखिए हमारा विरोधी जो है शत्रु है, उसका कोई खास दिन नहीं है हम पर हमला करने का। लिखा है वो हर दिन 24 घंटे हर घड़ी वो लगा रहता है, वो लगा रहता है प्रभु के पीछे, प्रभु के लोगों के पीछे लगा रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। आप जानते हैं जिस जवान व्यक्ति में से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली थी, सेना को निकाला था और वो उसको सूरों के अंदर भेजा था। जैसे ही वो सेना, वो दुष्ट आत्माएं सूरों के अंदर गई तो सूरों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, सारे सूरों ने उस खाई के अंदर कूदकर जो है सारे सूअर मर गए। देखिए, और यही हाल उस जवान लड़के का होने वाला था अगर प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात ना करते। देखिए, विरोधी शैतान हमारे परिवार को जो है नाश करना चाहता है, हमारे बच्चों के जीवन को नाश करना चाहता है। इसलिए सभी माता पिताओं से मैं सबसे ये निवेदन करूंगा, बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है हमें सचेत होना है, हमें जागना है। और बाइबल कहती है कि कैसे शैतान का सामना करेंगे। यहां नीचे लिखा है हमें विश्वास में दृढ़ होना है, विश्वास में हमें दृढ़ होना है। अजीजों, विश्वास में हम कैसे दृढ़ होते हैं? विश्वास में दृढ़ होते हैं जब आप परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं, परमेश्वर के वचन रूपी तलवार का आप इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जब आप चलते हैं, तब आप विश्वास में दृढ़ होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही वो खुराक है जो हमारे विश्वास को पोषित करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। बाइबल कहती है हमें सामना करना है, हमें उस शत्रु का, दुष्ट का सामना करना है। अजीजों, सोकर लापरवाही में रहकर हम शत्रु का सामना नहीं कर सकते। बाइबल कहती है हमें सचेत होना है, हमें जागना है, हमें विश्वास में दृढ़ होना है
और हमें परमेश्वर के वचन रूपी तलवार का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। यही हथियार है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। अजीजों, आज की शाम में प्रेरित पौलुस के जीवन से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब आपका परिवार प्रभु में बढ़ता है, जब आपके बच्चे प्रभु में बढ़ते हैं और जब परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, उसी समय अंधकार की शक्ति आप पर हमला करेगी। उसी समय शत्रु निकलकर आपको डसने की कोशिश करेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा। आपने कितनी बार अपने जीवन में अनुभव करा होगा कि जब जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, जब जब आपका परिवार प्रभु में बढ़ेगा, उसी समय अंधकार की शक्तियां आप पर हमला करेंगे। लेकिन आज की शाम में आपको प्रोत्साहित करता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे 1000 गुना अधिक सामर्थ्य है। बाइबल कहती है जो संसार में है। हालेलुया। यीशु के नाम से और परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण होते हुए हम शत्रु को जो है उस पर विजयी को हम पाते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 28वां अध्याय आप निकालिए। प्रेरितों के कार्य उसका 28वां अध्याय। मैं एक घटना, पौलुस के जीवन की घटना आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। ये वो घटना है जब पौलुस जो था वो रोम जा रहा था और एक बड़ा तूफान आया, समुद्री जहाज जो था उनका टूट गया और वो जैसे तैसे तैरते हुए एक टापू पर, एक आइलैंड पर पहुंचे जिसे माल्टा द्वीप कहा जाता है। और वहां पर जब पौलुस और उसके साथी पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर अपने दास पौलुस का भरपूरी के साथ इस्तेमाल कर रहा था, पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन अन्य जातियों में फैल रहा था, पौलुस के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही थी और जो शैतान था, अंधकार की शक्तियां थी, वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अजीजों, यही बात हमारे जीवन में होती है। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, जब प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, जब प्रभु आपके द्वारा आत्माओं को बचाएगा, अंधकार की शक्तियां जो है वो बौखला जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी और किसी ना किसी तरीके से वो आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर और आपके व्यक्तिगत जीवन पर हमला करेंगी। लेकिन आज मैं आपको प्रेरित पौलुस के जीवन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अंधकार की शक्तियों से आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। आपको प्रभु की सेवा में बढ़ते जाना है, प्रभु के कार्य में बढ़ते जाना है, आपको आत्माओं को जीतना है, आपको सुसमाचार का प्रचार करना है, आपको प्रार्थना में बढ़ते जाना है। हालेलुया। यहां हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 28वां अध्याय, उसके पहले वचन से लिखा है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मई बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप, ध्यान दीजिए, सांप निकला उन लकड़ियों के गट्ठे में से जो पौलुस ने उठाई थी। तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया, पौलुस के हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित ना रहने दिया। तब हालेलुया, थैंक यू जीसस, तब उसने सांप को आग में झटक दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने उस सांप को जिसके हाथ से लिपट गया था, उस सांप को उसने झटक दिया। हालेलुया। और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट सोते थे कि वह सूझ जाएगा और या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी ना बिगड़ा, तो वे अपना विचार बदल कर कहने लगे, ये तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहनाई की। पुबलियस का पिता ज्वर और आग लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की, उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीजों, जैसा कि आज हमने वचन पढ़ा है कि सचेत होना है, जागना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई
प्रभु के लोगों को खोजता है कि किसको फाड़ खाए और विश्वास में दृढ़ होना है। मैं प्रेरित पौलुस के इस घटना से कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं। हमारे साथ बने रहिए। मेरा विश्वास है ये वचन हमें परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण करेगा और हमें अंधकार की शक्तियों पर विजय पाने में जो है वो सहायता करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए, पहली चीज जो इस घटना में हम देखते हैं वो ये है कि पौलुस जो था वो लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। पौलुस जो था वो लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था, बटोर रहा था और बटोर कर उन्हें कहां लेकर आ रहा था? उन्हें आग के पास लेकर आ रहा था। अजीजों, परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकाशन देता है इस वचन के अंदर। देखिए, पौलुस जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था, प्रेरित था। और पौलुस जो है पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में सुसमाचार की सेवकाई कर रहा था। पौलुस के जीवन से बहुत सी आत्माएं उद्धार पा रही थी। पौलुस परमेश्वर के वचन को फैला रहा था और फाड़ खाने वाला सिंह यानी कि शत्रु शैतान इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने आपको कहा, जब हम प्रभु के काम में बढ़ते हैं, प्रभु की सेवा में बढ़ते हैं, जब आपका परिवार परमेश्वर की सेवा में बढ़ता है, अंधकार की शक्तियां कतई बर्दाश्त न कर पाएंगी। किसी ना किसी तरीके से बीमारी के द्वारा, आर्थिक तंगी के द्वारा, मानसिक तनाव के द्वारा, बच्चों की समस्याओं के द्वारा वो आपके परिवार पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर हमला करेंगे। देखिए, पौलुस जो था वो लकड़ियों को बटोर रहा था। आप जानते हैं लकड़ियों को बटोरने का क्या मतलब है? लकड़ियों को बटोरने का मतलब है कि वो लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर आ रहा था, आत्माओं को वो बचा रहा था, लोगों को वो बटोर रहा था, आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में वो लेकर आ रहा था। और आप जानते हैं वो कहां लेकर आ रहा था? आग के पास लेकर आ रहा था। आग के पास बाइबल कहती है और बाइबल बताती है आग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। आग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। मेरी अजीजों, जलती झाड़ी के बीच में से यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था। हालेलुया। एलिया ने जब प्रार्थना करी, बाइबल कहती है स्वर्ग से आग उतरी और उस बलिदान को ग्रहण किया। हालेलुया। पेंतेकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा जो है, हम जानते हैं कि आग की चीपें फटती हुई उन सब पर उतरी। हालेलुया। अजीजों, बाइबल कहती है जो आग है वो परमेश्वर की वेदी पर हमेशा जलती रहती है। आग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। और पौलुस जो है उन लकड़ियों को यानी कि लोगों को, आत्माओं को सुसमाचार के द्वारा जीतकर, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीतकर प्रभु की उपस्थिति में लेकर आ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो ये कार्य कर रहा था, जब वो सेवा कर रहा था, उसी समय हम देखते हैं अंधकार की शक्ति ने उस पर हमला किया। हम पढ़ते हैं क्या हमला किया? जब पौलुस लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि वो जो सांप था वो लकड़ियों के बीच में, उस गट्ठर के बीच में छिपा हुआ था। देखिए, वो सांप तब तक बाहर नहीं निकला जब तक उसे आग के पास नहीं लाया गया। जब तक आग की लौ ने उसे नहीं जलाया, वो बड़े आराम से, बड़े मजे से उस लकड़ियों के गट्ठर के अंदर ही छिपा हुआ था, उस अंधकार में वो छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही पौलुस ने उन लकड़ियों को उठाकर आग के करीब वो लेकर आया, उसी समय आग की लौ ने उस छुपे हुए सांप को जो है विचलित कर दिया, परेशान कर दिया। वो बौखला गया, वो तड़प गया, वो परेशान हो गया। अजीजों, देखिए, हमारा शत्रु जो है, अंधकार की जो शक्तियां हैं, वो छुपकर हम पर वार करता है। बाइबल कहती है वो सीधे रूप में आप पर कभी भी हमला नहीं करेगा। वो दो सिंग लगाकर और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा नहीं होगा। आप परमेश्वर के वचन के आधार पर शत्रु के हमला करने का जो है तरीका समझ सकते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान अपने आप को एक खूबसूरत, सुंदर, एक ज्योति में स्वर्गदूत बनाकर हमें जो है हमारे साथ छलावा कर सकता है। बाइबल कहती है
उसने हव्वा के साथ बड़े प्रेम के साथ, बड़ी कोमलता के साथ, बड़े सभ्य तरीके के साथ बात करी, लेकिन हव्वा के मन को उसने भरमाया। उसने गुस्से के साथ, कड़े कड़े शब्दों के साथ या भारी आवाज के साथ हव्वा से बात नहीं करी, लेकिन नॉर्मल टोन में उसने बात करी। इसलिए बाइबल कहती है कि अंत के दिन है, हमें सावधान रहना है, हर आत्मा की प्रतीति हमें नहीं करनी है, हमें सावधान होना है। बाइबल कहती है हमें सचेत होना है, हमें आत्मा में हमें जो है वो सरगर्म होना है, और परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें हर बात को परखना है। अजीजों, किसी भी सुनी सुनाई बात का आंखें बंद करके विश्वास ना करें। अंत का समय है, बहुत सी झूठी शिक्षाओं का प्रचार किया जा रहा है, बहुत से झूठे प्रचारक, भविष्यवक्ता इस संसार में निकल आए हैं। बाइबल कहती है यह अंत का समय है। बड़ी सावधानी के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए बिरिया की कलीसिया के समान आपको सावधान रहना है। देखिए, वो सांप जो है उस लकड़ियों के गट्ठर के अंदर जो है छिपा हुआ था। कभी कभी वो शत्रु हम पर हमला करता है, लोगों के द्वारा, विरोध के द्वारा, सताव के द्वारा, तंगी के द्वारा, कलेश के द्वारा, गुप्त पापों के द्वारा। ये सब शत्रु के तरीके हैं। वो छुपकर हम पर वार करता है, छुपकर वार करता है, छुपकर वार करता है। देखिए, पौलुस ने पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है थिस्सलुनीके की कलीसिया को, मुझ पौलुस ने 1 बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आने का प्रयास किया, लेकिन शैतान मुझको रोके रहा। पौलुस सीधा कहता है शैतान ने मुझे रोका प्रचार करने से, सेवकाई करने से। वो रोकता है, वो बहुत सी बाधाएं, मुश्किलें आप पर लेकर आएगा। वो आपकी कमजोरियों को जानता है, आपकी कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास करेगा। पौलुस कहता है कि मैंने बहुत बार प्रयास किया कि मैं तुम लोगों से आके मिलूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, लेकिन शैतान ने मुझे रोके रखा। यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने पहली बार अपने गांव में नासरत में प्रचार किया, वहां के लोग इतना चिढ़ गए, यीशु मसीह से इतना नाराज हो गए। बाइबल कहती है, अगर आप देखें परमेश्वर के वचन में, लूका के सुसमाचार में लिखा है, तब भीड़ उसको एक चट्टान पर ले गई और उसको नीचे गिराने लगी, यीशु मसीह को धक्का देने लगी। ये धक्का देने के लिए किसने भीड़ को उकसाया? शैतान ने, विरोधी ने उकसाया, लेकिन यीशु मसीह वहां से निकल गए। अजीजों, वो सांप जो है वो गट्ठर में छिपा हुआ है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप उसे आग के पास लेकर नहीं आएंगे। आग ही उन दुष्टात्माओं को, अंधकार की शक्तियों को लोगों के जीवन से निकालेगी। इसलिए हमें लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाया नहीं जाएगा, तब तक उसके अंदर जो अंधकार की शक्तियां हैं वो उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। अजीजों, हमें आग के करीब हमें लेकर आना है। देखिए, पौलुस उन लकड़ियों को आग के करीब लेकर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही अंधकार की शक्तियां आपके परिवार में से, आपके जीवन में से निकलेंगी। हालेलुया। वो सारे बंधन निकलेंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आग के करीब आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, जब सांप निकला तो क्या हुआ, हम आगे पढ़ते हैं। सांप निकला और उसके हाथ पर लिपट गया, पौलुस के हाथ पर लिपट गया। उस अंधकार की शक्ति ने पौलुस पर हमला किया। देखिए, जब हम लोगों को यीशु के नाम से जीतते हैं और उन्हें प्रभु के पास, यानी कि प्रभु की उपस्थिति आग के पास लेकर आते हैं, तो शैतान यानी कि सांप का प्रतीक है, वो दुष्ट आत्माएं हम पर क्या करती है? हमला करती है। बाइबल कहती है हम पर हमला करती है। अगर आप देखें, हम पर हमला करती है, कई रूपों पर हमला करती है। अय्यूब के ऊपर हम देखते हैं शत्रु ने हमला किया, उसके परिवार पर हमला किया, उसके बच्चों पर हमला किया, उसका सब कुछ छीन लिया। तो अजीजों, जब सांप पौलुस के हाथ से लिपट गया तो देखिए, पौलुस डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? क्योंकि उसको पता था कि वो प्रभु का जन है, प्रभु का दास है। आपको अपनी पहचान को जानना है, आपको ये समझना है कि मसीह के लहू से आप खरीदे गए हैं, मसीह के लहू से आप पर छाप लगाई गई है, मेमने के लहू से आपको छुड़ाया गया है। बहुत से मसीह बहन भाई, जब शत्रु उन पर हमला करता है, वो परेशान हो जाते हैं। बजाय वो खुद अपने लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने घुटना टेके, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं,
प्रभु की आराधना करे, वो यहां वहां दौड़ते भागते हैं। यह तरीका नहीं है। देखिए, जब पौलुस के हाथ पर सांप लिपट गया तो पौलुस ने किसी को ये नहीं बोला कि भैया जरा सांप को तुम जरा मार दो या सांप को तुम क्या करो, जरा नीचे खींच दो। पौलुस घबराया नहीं। वचन कहता है, देखिए वचन में पढ़िए, लिखा है कि तब पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने क्या किया, उस सांप को आग में छटक दिया और उससे कुछ हानि ना पहुंची। अजीजों, बड़ा प्रकाशन है परमेश्वर हमें देता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, लूका उसका 10वां अध्याय उसके 19वें पद को आप बाइबल में देखिएगा। बहुत से लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, लेकिन वचन को पढ़कर वो भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने अपने हर एक शिष्य को, अपने हर एक बेटे बेटी को, अपने हर एक दास और दासी को यह अधिकार दिया है। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ देता हूं, लूका 10 का 19। यह लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। लूका उसका 10वां अध्याय के 19वें पद में आप पढ़िए। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अजीजों, इस वचन को आज आप ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अंधकार की शक्तियां आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपकी सेहत पर, आपके फाइनेंशियल एरिया पर हमला कर रही है, तो यह समय है सचेत होने का, यह समय है आत्मा में आपको जागने का, यह समय है विश्वास में दृढ़ होने का, यह समय है उस सांप को जो आपके परिवार से लिपटा हुआ है, आपके बच्चों के चारों तरफ लिपटा हुआ है, आपके शरीर से लिपटा हुआ है, उस सांप को आग में झटकने का समय है। उन दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को, शत्रु के बंधन को आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति यानी आग में आपको डालना है, भस्म करना है। हालेलुया। उस आग की झील में शैतान को डाला जाएगा, बाइबल कहती है। आग की झील में डाला जाएगा, बाइबल कहती है। अजीजों, ये समय है, इसलिए मैंने बोला कि एवरेज मसीह जीवन जीने से कुछ लाभ ना आपको होगा। आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाना है। जब शैतान यीशु को बहकाने के लिए जंगल में आया तो यीशु ने शैतान का सामना कैसे किया? लाठी डंडा लेकर शैतान का सामना नहीं लिखा है वो आत्मा से परिपूर्ण होकर, हमारा यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो 40 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में यानी आग में परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपको लेकर आना है। उसके बाद लिखा है यीशु वचन था और वचन से भरा हुआ था। शैतान के हर एक झूठ का, शैतान के हर एक तीर का उसने सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा किया। और यीशु मसीह जो था वो प्रार्थना कर रहा था। अजीजों, आपको ये सब करना है ताकि अंधकार की शक्तियां जो सांप की तरह आपके जीवन से लिपटी हुई है, निराशा पर निराशा आपके जीवन में आ रही है, भय पर भय आपके जीवन में आ रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन काम जो है वो नहीं हो पा रहा है, बच्चों के लेकर आप बहुत परेशान है, परिवार में समस्या है, कलेश है, तंगी है, सांप लिपटा हुआ है, दुष्ट आत्माएं लिपटी हुई है। आपको आज पौलुस की तरह दृढ़ होकर यीशु के नाम से उस सांप और बिच्छुओं को अपने पांव के नीचे रौंदना है और आग में परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें जलाना है, भस्म करना है। हालेलुया। भजन 91 उसके 13 पद में लिखा है, परमेश्वर का वायदा है, तू सिंह और नाग को, सांप को तू कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। ये वायदा हर उस परमेश्वर के बेटे बेटी के लिए है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, जो परमेश्वर के साथ बना रहता है। अजीजों, देखिए पौलुस ने उस सांप को जो है आग में उसने उसको झटका। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, जब भी आप परमेश्वर के काम में बढ़ते हैं, दुष्ट आत्माएं सांप के समान आप पर हमला करेंगी, आपको जकड़ेंगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको डरना नहीं है। आपको उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आना है और उसे निकालना है। हालेलुया।
एक बार यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहे थे सबत के दिन। देखते एक व्यक्ति जिसमें गूंगी आत्मा थी, बड़े समय से वो उस सभा का सदस्य था, लेकिन उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। बड़े समय से वो व्यक्ति उसी दुष्ट आत्मा के बंधन से लिपटा हुआ था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर वचन का प्रचार किया, वो दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी और कहने लगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या वास्ता है? तू हमें यहां क्यों दुख देने के लिए आया है? देखिए, वो व्यक्ति कई सालों से उस दुष्ट आत्मा से सांप से लिपटा हुआ था, लेकिन परमेश्वर की आग की उपस्थिति ने जब उसे छुआ तो वो व्यक्ति आजाद हो गया। हालेलुया। आज बहुत से परिवार हैं, बहुत से ऐसे परिवार है, कई साल हो गए चर्च में जाते हुए, प्रार्थना सभाएं अटेंड करते हुए, लेकिन अब तक वो दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़ा नहीं है। बहुत से श्राप और बंधन उनके जीवन में है, वो उससे लिपटी हुई है, क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में कार्य करने का मौका नहीं दे रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, अपने एवरेज मसीह जीवन में ही वो संतुष्ट है। अजीजों, ऐसा नहीं होना है आपको, ऐसे नहीं होना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देखिए, जैसे ही वो गट्ठर में सांप जो छिपा हुआ था, आग की गर्मी से वो परेशान हो गया और वो जो है बाहर निकल आया। जब प्रभु की उपस्थिति में आप आएंगे, पवित्र आत्मा हमारे मन के सारे बुरे विचारों को, गुप्त पापों को, सारे श्रापों को, सारे बंधनों को हम पे प्रकट करेगा। हालेलुया। हम पर वो प्रकट करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका उसका 12वां अध्याय, लूका उसका 12वां अध्याय, उसका 2 और 3 पद। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। लूका उसका 12वां अध्याय, थैंक यू जीसस, उसका 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। यह लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपटे रूपी खमीर से चौकस रहो। कुछ ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुम अंधेरे में कहा है उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों में कहा है वे छत पर से प्रचार किया जाएगा। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप अपने आप को लेकर आएंगे, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर एक बंधन को खोलेगा। हर एक सांप, हर एक वो बंधन जिसने आपको जकड़ा है, वो निकल जाएगा। परमेश्वर आपको जो है उन सारे बंधनों से जो है निकालेगा। हालेलुया। अजीजों, हमें जो है, हमें क्या करना है? हमें जो उस सांप को, उन दुष्ट आत्माओं को हमें आग के करीब लेकर आना है। जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, उसका 10वां पद हमें बताता है। मैं वचन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, उसका 10वां पद। हालेलुया। 20 का 10 यहां लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वे पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाला जाएगा, और वे रात दिन युगाने युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और 14 पद में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीजों, देखिए, शैतान का जो असली जो जगह है वो आग की झील है, जब परमेश्वर उसे डालेगा। जैसे पौलुस ने उस सांप को आग में झटका, आग के अंदर झटका, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में उसे नाश किया। अजीजों, मेरी प्रार्थना है, क्या जो भी बंधन आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, यीशु के नाम से वो बंधन टूटने पाए, आप लोग जो है वो छुटकारा पाए। आज हमारा हर एक बहन भाई अपनी बीमारी से, आर्थिक तंगी से, मानसिक तनाव से, अपनी शारीरिक दुर्बलता से, हर वो दुष्ट आत्माओं से जो सांप के समान लिपटी हुई है, उसे अब यीशु मसीह के नाम से छटके उसे यीशु के नाम से अपने पांव के नीचे कुचले, रौंदे। हालेलुया। और आजादी को पाए, छुटकारे को पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु का धन्यवाद करते। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करते। प्रभु ने ये समय हमें दिया आज का, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आपने आत्मिक बल को पाया होगा, आत्मिक मार्गदर्शन को पाया होगा, आत्मिक सामर्थ्य को आपने पाया होगा। मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्रभु में बढ़ते जाएं। सचेत होना है, जागते रहना है, लापरवाही में अपना जीवन नहीं जीना है, विश्वास में हमें दृढ़ होना है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अगर प्रभु ने चुना है, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, आपको प्रभु में बढ़ना है। आपके एवरेज मसीह जीवन से काम नहीं चलेगा। आत्मिक युद्ध है, आत्मिक हथियारों को धारण करना है,
विश्वास में दृढ़ होना है, आत्मा की तलवार को लेना है, आत्मा में प्रार्थना करनी है, बाइबल कहती है, उसका सामना करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। और एक बार फिर से हमारे आगरा मसीह मंडली पेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस पेज के माध्यम से प्रभु की महिमा हो रही है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब पर बनी रहे। हालेलुया। प्रभु के मार्गदर्शन में चलते जाइए। हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। वचन के द्वारा एक दूसरे को उत्साहित करिए। हालेलुया। सांसारिक व्यर्थ बातों से निकलिए बाहर। हालेलुया। शरीर को ज्यादा पोषित मत करिए, लेकिन आत्मा में बढ़ते जाइए, आत्मा में बल को पाते जाइए। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।